बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज जो है पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम जो है विलेज में हैं। यहाँ आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, हम लोग गाँव में हैं। और ये है पैरा, पैरा बोलते हैं ना, तो ये पैरा है और ये जो है इनका पैरा है। इनसे पूछ करके हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो कैमरा इधर कीजिए। तो जो है आज जो है मेरे खाला की बेटी का यानी मेरी कजिन सिस्टर का जो है हल्दी का फंक्शन है। तो उसका आने वाला है मेरे चैनल कशिश डिनर ब्लॉगर पर। और आप सब जो है उस हल्दी के फंक्शन को, उसके बाद शादी के फंक्शन को एंजॉय कीजिएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि चल रहा है वेडिंग सीजन, तो सीजन में हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की है, थक गए। लेकिन शादी तो आज है, यानी आज से फंक्शन स्टार्ट है। वो तो पहले से चुके थे लेकिन हम लोग आ गए हैं। तो वहाँ से फैजाबाद से मतलब बाराबंकी से फैजाबाद आना हम लोगों के लिए इतना खतरनाक था, मतलब साबित हुआ। थक गए। ट्रेन ने हम लोगों को इस कदर परेशान किया, जबकि वो सिर्फ एक जगह रुकती थी। कहाँ रुकती थी? मैं दरियाबाद, सिर्फ दरियाबाद रुकती थी। वो आज जो है रसौली भी रुकी, शंकरगंज भी रुकी, उसके बाद जो है सोहागल में रुकी। कोई स्टेशन ऐसा नहीं आया जहाँ पर वो रुकी नहीं। तो अगर आज आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक? और यहाँ पर देखिए मेरे सारे बच्चे जो है जुटे पड़े हैं। ये मरियम है, ये जिया है, ये जानू है, और उधर जो है मस्ती हो रही है, नवाज है, सलाम है, दानिश है। तो ये सारे लोग जो है देखिए कितना ज्यादा जो है शरारत कर रहे हैं। झूठ की लड़ाई चल रही है। हाँ, तो क्यों दौड़ रहे थे? किसने गिराया? इसमें नहीं, ऐसे लग रहा है अरसलान ने। अच्छा कोई बात नहीं। चल रही है यहाँ पर चल रही है फोटो खींची जा रही तरह तरह की। तीनों लोग नीचे बैठ जाओ। देखिए बैठो मैं। अब खेत में आओ और इस तरह से ना बैठो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अरे बिल्कुल हमको गिराओ नहीं फिर। तुम्हारा वजन क्यों इतना ज्यादा है? कांटा कट जाएगा बेटा उसका। तो ये हमारे घर के फोटोग्राफर हैं। चलिए आपको हम लोग मिलाते हैं बकरियों से। चलो पहले बकरियों के पास चलो। चलो नमाज लेके चलो। नमाज हम लोगों को लेके चल रहे हैं बकरियों के पास। ये देखिए मार देगी सींग तो तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। उठो, खड़े हो। तो ये लालू है और ये कालू है। इन लोगों ने अपना खाना खा लिया है और सामने है गन्ने का खेत और आवाज आ रही झींगुर की। खाना हमको दिखाइए। हमें लग रहा कि हम हंस रहे हैं, तुम लोगों को लग ही नहीं रहा हंस रही हो। भाई बहनों में नोक झोंक हो रही है। भाई बहनों में नोक झोंक हो रही है। अरसलान की भी तो क्लिक कर दो। हम दोनों की क्लिक करो, हम लोग को दो। अरे क्लिक करवा लो। इतने गुस्सा क्या उनका वो बड़ा मुँह। चलो खड़े हो। अच्छी से करो। नवाज अपना जो लटका हुआ मुँह है उसको सही करो। अभी तुम मेरी उसमें वीडियो बनाइए। चलो कूदते हुए जाओ। बस ज्यादा नहीं कूदो नहीं तो कपड़े सारे गंदे हो रहे हैं। बस चलो हो गया। चलो घर चलो, बहुत हो गई खुदाई। चलो अब पेड़ उखाड़ते हुए बनाए। नहीं पेड़ ना उखाड़ना, पिटाई हो जाएगी। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद जो है कुछ देर जो है आराम किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल आए खेतों की सैर पे। तो यहाँ पर आए तो आजकल जो है धान की कटाई हो चुकी थी और धान पीटने के बाद उसमें से जो पैरा निकलता है तो उसका जो है एक ढेर लगा हुआ था। और यहाँ पर जो है नवाज को हम लोगों ने इस ढेर के ऊपर पैरे के चढ़ा दिया था और जितनी भी खूबसूरत सी क्लिप्स फ़ोटो की हम लोग निकाल सकते थे हम लोगों ने निकाली। और यहाँ पर जो है हमने बहुत अच्छी बातें की लेकिन आवाज़ कहाँ गुम हो गई उसका कुछ पता ही नहीं चला और बेहद अफसोस हुआ। इस क्लिप को हमने बार चलाया लेकिन क्लिप जो थी चल तो रही थी लेकिन आवाज़ इसमें से नदारद थी। तो बहरहाल फिर कोई बात नहीं है, फिर इसलिए हमने वॉइस ओवर कर दिया लेकिन आधी क्लिप में आवाज़ जो है मौजूद थी।
और हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत फटा था ये फटा था ये ना ये फटा तो इनकी जो है टी शर्ट में सुराख हो चुका है। वो सुराख किसने किया, अगर आपको पता होगा तो कमेंट नागिन में ने जरूर आके डस बताइए। लिया है, नागिन ने आके डस लिया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। अरे भैया चलो, आ जाओ। नमाज, ए नमाज, चलो चलो घर चलो, चलो जल्दी रो। तो खेत के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक खूब इंजॉय किया। खूब पैरे के ऊपर बच्चे कूदे, हम लोगों ने खूब ढेर सारी पिक्स निकाली। और अब जो है हम लोग खाला के घर आ गए हैं। और यहाँ पर जो है खालू ने जो है फर्नीचर जो बनने के लिए दिया था, तो वो सारा सामान दहेज का बन करके आ गया है। और ये जो फर्नीचर है ये हमारे फूफा जी ने बनाया, क्योंकि हमारे फूफा जी एक बहुत ही बेहतरीन जो है कारपेंटर हैं। तो उन्होंने ये बेड और ड्रेसिंग टेबल और नमाज की चौकी, सोफ़ा, सारी चीज़ें जो है बना करके भिजवा दी थी। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि मेरे सारे रिश्तेदार जो हैं ही फैज़ाबाद में ही रहते हैं, यानी अयोध्या में, जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है घर में शादी हो और फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ता है। तो हमारे जो भाई हैं यानी मेरे कज़िन ब्रदर हैं, उनकी बेटी जो है स्कूल से आ गई है, उसकी स्कूल की बस है, वो फैज़ाबाद जाती है पढ़ने के लिए। और अब तो गांव में भी जो है हर सारी सहूलत हो गई है, और अच्छे स्कूल भी जाना हो तो बसें वगैरह अब गाँव में ईज़िली जो है आ जाती हैं। तो ये जो है मम्मी की बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, और हमारी भी शादी में आ कर के इन्होंने पूरे घर की ज़िम्मेदारी संभाल ली थी। और जब भी खाला के यहाँ भी शादी होती तो पूरी ज़िम्मेदारी संभाल लेती हैं। और ये जो दुल्हन, मतलब जिस अपनी बहन की शादी में आए, उनकी सगी चच्ची हैं ये। तो ये भी जो है गांव की एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन रस्म है। तो हमने इन्हें रोक करके थोड़ा सा शूट किया ताकि आपको बता सकें। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो सारे लोग जो गांव के होते हैं वो अपने घर से सीधा लेकर आते हैं, और जहेज़ का सामान जो देना होता है, सीधा वो होता है जिसमें आटा होता है, चावल होता है, तेल होता है, साथ में डलिया मौनी होती है, पंखा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो गांव में जब लड़की की शादी पड़ती है तो गांव वाले जिसे जो देना होता है वो सीधा लेकर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर जो है इन लोगों का घूमना जो है बंद ही नहीं हो रहा है। तो जिनको अभी हमने आपको दिखलाया था, जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, प्याज जो है वज़न कर रही थी, तो मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी शादी में ये आई थी, इन्होंने सारी जिम्मेदारी उठाई थी। और मेरी शादी में जब मेरी विदाई होने लगी तो ये मेरे साथ मेरे ससुराल तक भी आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ दुल्हन को अकेले विदा नहीं किया जाता है, साथ में जो है कोई ना कोई जो है एक ख़वातीन साथ में होती है। तो ये हमारे साथ थी। तो अम्मी की बहुत बेस्ट फ्रेंड है और मेरी खाला की भी, इसलिए जो है हम इन्हें खाला बोलते हैं। और यहाँ पर आज जो है हल्दी की रस्म है, यानी हम लोग जिस दिन पहुँचे थे उस दिन खाला के यहाँ जगह भी था, हल्दी की रस्म भी थी, 11वीं शरीफ की डेक भी थी, यानी एक साथ 2-3 काम थे। यहाँ पर खालू हमारे जो है बस बावर्ची के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ज़िया ने भी जो है भरपूर तरीके से पुरज़ोर कोशिश करके सारे काम जो है अंजाम दिए, और घर के सभी बच्चे काम में लगे हुए। तो यहाँ बावर्ची का हम ले रहे थे इंटरव्यू। तो बावर्ची जो है आज खाने में बनाने वाले हैं बिरयानी। और यार बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पर जैसे ही पहुँचे, क्योंकि कल बारात आनी है, तो वो हम लोगों को आए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे, और उतना आराम कर लिया था, खेतों में घूम लिए थे। अब मेहंदी वगैरह लगाने का टाइम था। तो यहाँ पर जो है ये सारी बच्चियाँ बैठ कर के मेहंदी लगा रही हैं। हमारी कज़िन है, यानी मेरी खाला की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम अफसाना है। अभी इन्हीं के शादी में जब गए थे, इन्हीं के बेटे की शादी थी, तो जो हमने गांव की शादी वाला ब्लॉग आप लोगों को दिया था, ये इनके बाद ये सेकंड नंबर पर रुखसाना है। और ये थी हमारी क्यूट सी अज़रा, यानी मेरी खाला की जो तीसरी बेटी है सुल्ताना, उसकी बेटी है। और सारे लोग जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ शहर में शादी होती है तो हमारे यहाँ जो खानसामा खाना बनाने आता है, यानी बावर्ची, तो वो लोग जो है मतलब घर में मसाला पीसने के लिए नहीं देते हैं, सारे काम खुद कर लेते हैं बाहर। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा ही मामला है, सारा काम जो है औरतों से करवाया जाता है। उन्हें मसाला पीसना होता है, सारा काम करना पड़ता है। तो सब लोग 2 घंटे से इन्हीं सब कामों में लगे थे। तो अभी जिस लड़की का हम जिक्र कर रहे थे, सुल्ताना, तो ये बर्तन वॉश कर रही हैं।
और ये मिस्टू थी, यानी हमारी खाला की पोती। तो ये कह रही थी देखिए जो है फूफो अपनी फूफो को चिढ़ा रही थी, सुल्ताना फूफो को, कि फूफो देखिए हमारे घर में जो है काम वाली बाई आई है। चिढ़ा रही थी। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, गलत बात। और देखिए सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, लग रहा है ना शादी वाला घर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर धूप इतनी तेज़ थी यार ना कि जो है मतलब कैमरे से जो है शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो खाला हमारी खड़ी हैं, क्योंकि खाला के पैर में इतनी दर्द थी यार, इतनी दर्द थी कि वो बेचारी बार बार जो है मालिश करवा रही थी। कभी एक बार तो जिया ने भी पैर काफ़ी मतलब उनके दबा दिए। फिर मेरी जो बहन है यानी मजली यानी जानू की मम्मी, उन्होंने भी जो है पैर में कुछ कोई चीज़ का पत्ता नहीं पता नहीं क्या था, उन्होंने कुछ लगा करके पैर में पट्टी वगैरह बांध दी थी ताकि खाला जो है दौड़ भाग करके काम कर सके। तो यहाँ पर ये देखिए शहीद दादा की दरगाह है जो कवाली वाले उर्स में हम आए थे वो वाली। तो खाला के बिल्कुल घर के पीछे है, और ये जो है घर खाला के घर के पीछे का सीन है, और कितना हसीन लग रहा है। चारों तरफ खेत हैं, अरहर का पेड़ लगा हुआ है, और पूरा तालाब जो है पानी से भरा हुआ है। तो जो है यहाँ पर सारे लोग बाहर पीछे की तरफ बैठे हुए थे, और सारे लोगों का जो है काम चल रहा था। कुछ लोग धूप में बैठे थे, और यहाँ पर महक की मम्मी बैठ करके मतलब जो मसाला पीस कर बाहर दिया जा रहा था, लहसुन अदरक सारी चीज़ें छील कर सारी औरतों की मदद कर रही थी। तो ये देखिए तालाब कितना जो है भरा हुआ था। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, साथ में जो है धूप भी निकली थी। तो धूप की जो है हल्की सी गर्मी और हवा की हल्की सी ठंडक, तो मौसम को जो है बिल्कुल हसीन बना रहे थे, और बहुत अच्छा सा जो है महसूस करा रहे थे। मतलब एक गुड वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ से जो है हमने कहा आपको भी जो है अपनी खाला के घर के पीछे का जो है मंज़र आप लोगों को भी दिखला दें। तो यहाँ पर मेरे चचा आ गए थे, मेरे दादा 3 भाई थे। तो जो मेरे 3rd नंबर वाले दादा थे यानी ये उनके बेटे हैं, और उनके सिर्फ एक ही बेटे थे मेरे दादा। जो मेरे अपने रियल दादा थे वो उनके 3 बेटे थे, जिसमें से मेरे पापा सबसे बड़े। तो यहाँ पर ये लोग अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमने कहा ये 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं, चलो इस मंज़र को हम कैद कर लेते हैं। तो जनाब जो हम लोग सारे गिफ्ट लेके आए थे, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई, खा लिया पी लिया घूम लिया, आप लोगों को जो है अपने गांव का खूबसूरत मंज़र भी दिखा दिया। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोगों ने कहा खाला को बुला करके उनकी जो तोहफ़े तवायफ़ हैं सब उनके हवाले कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है अम्मी जो है खाला के लिए कपड़े जो है स्टिच करवा कर लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर उन्हीं को कहा जा रहा है कि आज जो है हल्दी की रस्म है, और रात में थी हल्दी की रस्म। तो यहाँ पर जो है महक की मम्मी दुपट्टा वगैरह खोल रही हैं, और खाला को सारे गिफ्ट हम लोगों ने उनके हवाले कर दिया है। तो बस अम्मी जो है अभी उनको पहना देंगी। तो महक खड़ी है, सारे लोग हैं, और खाला को दुपट्टा ओढ़ा दिया। अब खाला से कहा जा रहा है कि आप फटाफट से जो है कपड़े पहन लीजिए। तो खाला ने जो है कपड़े हम लोगों ने जो दिए वो खाला ने पहन लिए, और खाला के ऊपर वो सूट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। अब सारा काम हो चुका है, खाला को चूड़ी वगैरह पहना दी है, और तोहफे देने के बाद सारा सामान उनके हवाले करने के बाद हम लोगों का सामान हल्का हुआ, और साथ में हम लोगों की सांस भी हल्की हो गई। बहुत मेहनत से हम लोग ये सामान यहाँ तक ही ले कर के आए थे। खैर जाते वक्त इतना सामान नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है हल्दी की रस्म तो नहीं, लेकिन पहले जो है मेहंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि दुल्हन को हो रहा था सर्दी ज़ुकाम। तो खाला ने यही कहा कि इसे दिन में ही लगा दिया जाए, ताकि जो है थोड़ा सा जो ज़ुकाम वगैरह है तो वो डबल ना हो पाए।
तो इसलिए यहाँ दिन में ही जो है लगा दिया गया था। हल्दी की रस्म जो है वो रात में होगी। और जो दुल्हन की फूफी थी वो जो है नेक बटोरने में लगी हुई थी। ये भी हमारे यहाँ की बहुत खूबसूरत रस्म है। तो दुल्हन के हाथ पे लगानी थी मेहंदी, तो पहले 7 सुहागनें जो है थोड़ी थोड़ी मेहंदी जो है लगा देती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सुहागनें थीं वो सारे लोग जो हैं 7 सुहागनें इकट्ठा हो गई हैं। सबकी एक एक बार बारी आ रही है और सारे लोग दुल्हन के सर से सदका उतार करके सूप में डाल रहे हैं। और उस सूप के अंदर है चावल और आटे की लोई की बनी हुई एक छोटी सी जो है कटोरी है, उसके अंदर कड़वा तेल है। रुई की बाती डाल करके उसे जलाया जाता है और उसके बाद जो इसमें आटा रखा जाता है। और उसके बाद 7 सुहागनें जो हैं मेहंदी लगाने के बाद सर से सदका उतारती हैं। और 7 सुहागनें तो मेहंदी लगा देती हैं। उसके बाद जितनी भी वहाँ पर औरतें इकट्ठा होती हैं सारे लोग सर से पैसा जो है निछावर करके सूप में डालते हैं। तो ये देखिए महक की मम्मी भी जो है उतार रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ज़िया से कहा कि आप भी आ करके जो है उतार देना। तो सारे लोग हंसने लगे। तो हमने कहा देखो भाई हम तो उतार नहीं सकते हैं क्योंकि ये शगुन का काम है और ये काम जो है सुहागनें भी करती हैं। हम जानते हैं कि इस बात को लेकर के सारे लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन बस दिमाग में जो है गांव में जो है औरतें हैं उनकी सोच ऐसी होती है। तो हमने ज़िया से कहा मेरी जगह आप उतार दो, क्योंकि हम आपसे किसी दिन जो है इस बात के लिए जो है बताएंगे बहुत तफसील में कि हमने जो है मतलब ये नेछू या नेछावर या सदका क्यों नहीं उतारा या मेहंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये हक सिर्फ सुहागनों का होता है और जो बेवा औरतें होती हैं वो ये काम नहीं कर सकती हैं। मतलब गांव के अंदर अभी भी वही दकियानूसी वाली सोच है, मेरी नहीं है, मतलब वहाँ के लोगों की है और सिर्फ मेरे ही गाँव की नहीं है, हर गाँव की है। तो वहाँ पर अपशकुन मानते हैं। हमसे किसी ने मना नहीं किया था, मेरी खाला ने हमको बुलाया था कि हमें ढूंढ करके कि कह दो मेहंदी लग रही है निछावर आके उतारेंगे, लेकिन तब भी हम एहतियात करते हैं कि मेरी वजह से जो है मेरी वजह से किसी के दिमाग में कोई शुबहा और शक ना आए। तो यहाँ पर ज़िया ने उतार दिया है और सब लोग बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो है खाला का जो है मेहंदी का जो मेहंदी की सुहागनों की रस्म थी वो ज़िया ने नेछू उतारा है। तो सारे लोग हंस रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये मेरा ब्लॉग था छोटा सा, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और ये जो रस्म होती है शगुन वाली, तो हम इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बाराबंकी में एक मेरी दादी थी, तो उनके यहाँ जो है मांझा उनकी बेटी का पढ़ा, तो हमारे आने से उन्होंने अपनी बेटी को छुपा लिया था। और फिर मेरी जो एक चच्ची हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने भी कहा कि बेवा औरतों को जो है इस सब सुहागन के काम से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है तब से हमने एहतियात करना जो है शुरू कर। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस ब्लॉग के आगे का ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को पाएंगे। लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।